दोस्तों, क्या आप भी किराना इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं लेकिन आपके पास दुकान खोलने के लिए रिसोर्सेज नहीं है? क्या आपको लगता है कि किराना इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के फायदे, नुकसान और पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। आसान भाषा में, डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदकर उसे होलसेलर या फिर रिटेलर को बेचता है। प्रोडक्ट के खरीदने के दाम और बेचने के दाम के अंतर से वो प्रॉफिट कमाता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर एक अकेला व्यक्ति या फिर एक कंपनी भी हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी में सामान का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन भी आता है। अब बात करते हैं कि आखिर डिस्ट्रीब्यूटर बने कैसे। तो दोस्तों, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसका जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। कुछ जगहों में आपको कमर्शियल लाइसेंस भी चाहिए होता है। इन सब के लिए आप लोकल गवर्नमेंट ऑफिसेज को संपर्क कर सकते हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ट्रेड डिपार्टमेंट। इसके बाद आपको अपने लॉजिस्टिक्स पर ध्यान देना है। डिलीवरी के लिए आपको एक गाड़ी चाहिए होगी जो आप चाहे तो रेंट पे ले सकते हैं। आपको स्टोरेज के लिए गोदाम भी चाहिए होगा, लेकिन आप चाहे तो शुरुआत में अपने घर के खाली कमरों का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप इन चीजों को अपग्रेड करते रहेंगे। अब एक बार फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई तो आपको कंपनीज को कांटेक्ट करके उनके आइटम्स के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रपोजल देना होगा। आप चाहे तो इसके लिए एक प्रोफाइल बना सकते हैं जिसमें आपकी कंपनी का नाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस, एक्सपीरियंस, मैन पावर जैसी चीजें हों। ये सब सुन के ये मत सोचिए दोस्तों कि आप बिना भारी निवेश के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते। आखिर अनुभवी डिस्ट्रीब्यूटर भी तो कभी नया ही था। अगर आप नए हैं तो अपने प्रोडक्ट सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए। इसके लिए सर्वे के माध्यम से पता लगाए कि आसपास के दुकान किस तरह के हैं और क्या वहां पे पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या नहीं। हर कंपनी के कस्टमर केयर नंबर्स होते हैं और उनके वेबसाइट पर बिकम अ डीलर का ऑप्शन भी होता है। आप इनसे उन्हें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर से भी कंपनीज की जानकारी ले सकते हैं और कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पुरानी और ब्रांडेड कंपनीज का पहले से एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क होता है, इसलिए शुरुआत में आपको उनसे डील मिलना मुश्किल है। इसलिए आप पहले नई कंपनीज को अप्रोच कीजिए। ऐसे करते करते अपना अनुभव और नेटवर्क दोनों बढ़ेगा। साथ ही साथ हर कंपनी की अपॉर्चुनिटीज के बारे में अपडेट रहे, क्योंकि कंपनीज अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहती हैं और आपको ऐसे मौके ढूंढते रहने होंगे। एक बार आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो आपके पास उस एरिया में एक्सक्लूसिव सेलिंग राइट्स होते हैं, जिससे आप उस एरिया में प्रोडक्ट्स बेच सकें और प्रॉफिट कमाएं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने नीचे किसी को अपॉइंट करते हैं, लेकिन ज्यादातर शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद काम करते हैं। आपको सामान मिलने के बाद उसे अपने एरिया के होलसेलर्स या रिटेलर्स को सप्लाई करना होगा। आपको उनके पास जाकर अपने प्रोडक्ट का प्राइस, डिटेल्स बताना होगा और उन्हें इसकी खरीद के लिए कन्विंस करना होगा। अगर आप रिटेलर्स को बेचते हैं तो आपका मार्जिन ज्यादा होता है, लेकिन होलसेलर्स के साथ आपको मार्जिन थोड़ा कम रखना पड़ता है, क्योंकि होलसेलर्स बड़ी मात्रा में डील करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आपको ग्रोस मार्जिन 5% से 10% तक मिलेगा और ये प्रोडक्ट और इस पे डिपेंड करेगा कि आप कितने रिटेलर्स से डील कर रहे हैं और कितने होलसेलर्स से। होलसेलर के साथ काम करने से आपको बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। वहीं रिटेलर के साथ काम करने से बाजार की गहराई में पहुंच मिलती है। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर बनने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान भी देना होगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप में लॉस का रिस्क होता है और बाजार की कंडीशंस के अनुकूल न होने से परेशानी आ सकती है। शुरुआती दौर में आपको बड़ा निवेश करना पड़ सकता है और आपको कंपनी के नियम और शर्तों का पालन करना पड़ता है, जो कभी-कभी उतने फेवरेबल नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूटर बनने में फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, लेकिन सही स्ट्रैटेजी और मेहनत से ये एक रिवॉर्डिंग सफर हो सकता है जो आपको समय के साथ साथ बढ़ता हुआ लाभ दे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।